भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, संग्राम की इस विषय स्थिति में तुम में ये अशुद्धताएं किस प्रकार से आ गईं? ये तो उन मनुष्यों के योग्य नहीं है जो जीवन की श्रेष्ठ गरिमा को जानते हैं। ये उच्च लोकों की प्राप्ति कराने वाले भी नहीं हैं, अपितु अपयश का कारण है। अर्जुन क्षत्रिय होते हुए भी परमेश्वर द्वारा आदेशित होने पर भी लड़ने से इनकार कर रहे थे। इस तरह श्री भगवान ने उसे अनार्य वंश का कहकर उनकी भर्त्सना की। जो कोई भगवत भक्ति में अग्रसर है वह अवश्य ही अपना कर्तव्य जानता है। इससे कोई अंतर नहीं होता कि चाहे यह कर्तव्य हिंसात्मक हो या अहिंसात्मक हो। यदि यह श्री भगवान द्वारा स्वीकृत है और उनका आदेश है तो उसे अवश्य करना चाहिए। आर्य अपना कर्तव्य पूरा करता है। आर्य जन वृथा ही जीवों से शत्रुता नहीं रखते। आर्य कभी कसाई घर नहीं चलाते और ना ही वे दीन पशुओं के शत्रु होते हैं। प्रचेताओं ने अनेक वर्षों तक जल के भीतर रहकर भी तपस्या की थी। तपस्या को स्वीकार करना उन्नत सभ्यता का अनुशीलन करने वाले मनुष्यों का न्याय संगत कर्तव्य है। निरंध साम शब्द का अर्थ है निराहार। वृथा ही अधिक भोजन करना आर्य का कार्य नहीं है, अपितु जहाँ तक हो सके भोजन की क्रिया को सीमित करनी चाहिए। जब आज ये लोग भोजन करते हैं तो वे केवल स्वीकृत भोज्य पदार्थ ही खाते हैं। इसके संबंध में श्री भगवान ने श्रीमद् भागवत गीता 9.26 में कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षति तदहम भक्त्युपरहितम स्नामि प्रयत्तात्मनः। यदि कोई मुझे प्रेम तथा भक्ति पूर्वक एक पत्ता, फूल, फल अथवा जल अर्पित करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। इस प्रकार उन्नत आर्यों के लिए अनेक प्रतिबंध होते हैं। यद्यपि श्री भगवान इच्छानुसार सब कुछ खा सकते हैं, किंतु वे अपने आप को फल, फूल, पत्ता, दूध इत्यादि तक सीमित रखते हैं। इस प्रकार इस श्लोक में आर्यों के कार्यों का वर्णन हुआ है। हे भगवत, तप तथा ज्ञान में अत्यंत उन्नत बड़े बड़े योगी तथा शुद्ध सत्व में स्थित अध्यात्मवादियों के साथ साथ मनु, ब्रह्मा तथा शिव जैसे महापुरुष भी आपकी महिमा तथा शक्तियों को पूरी तरह नहीं समझ पाते। फिर भी वे यथाशक्ति आपकी प्रार्थना करते हैं। उसी प्रकार यद्यपि हम इन महापुरुषों से काफी क्षुद्र हैं, फिर भी हम अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रार्थना कर रहे हैं। ब्रह्मा, शिव, मनु, मानव जाति का जनक, महान साधु पुरुष तथा बड़े बड़े ऋषि जिन्होंने अपनी तपस्या, आत्मसंयम तथा भक्ति के बल पर उच्च स्थान प्राप्त किया है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की तुलना में ज्ञान में अधूरे हैं। इस भौतिक संसार के सभी प्राणियों के साथ ऐसा ही है। कोई मनुष्य किसी भी वस्तु में विशेष रूप से ज्ञान में परमेश्वर के समकक्ष नहीं हो सकता। फलतः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति की गई किसी की भी प्रार्थना पूर्ण नहीं होती। परमेश्वर की पूर्ण महिमा को माप पाना असंभव है, क्योंकि वे अनंत हैं। यहाँ तक कि श्री भगवान भी स्वयं अपने अनंत अर्थात शेष अवतार के रूप में अपनी महिमा का वर्णन कर सकने में असमर्थ हैं। यद्यपि अनंत के हजारों मुख हैं और वे अनेक वर्षों से श्री भगवान की महिमा का गान करते रहे हैं, किंतु वे भी श्री भगवान की महिमा का अंत नहीं पा सकते। इस प्रकार परमेश्वर की सारी शक्तियों एवं महिमा का अनुमान लगा पाना असंभव है। तो भी प्रत्येक व्यक्ति भक्ति पूर्वक श्री भगवान की प्रार्थना कर सकता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने एक सापेक्ष पद में स्थित है। इस कारण श्री भगवान की महिमा का गान करने में कोई भी पूर्ण नहीं है। ब्रह्मा तथा शिव से लेकर हम में से प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वर का दास है। हम सब अपने अपने कर्मों के अनुसार सापेक्ष पदों पर स्थित हैं। फिर भी श्री भगवान की महिमा को पहचानते हुए हम अपने अपने हृदय तथा आत्मा से प्रार्थना कर सकते हैं। यही हमारी पूर्णता है। घोर अंधकार के अस्तित्व में रहकर भी मनुष्य को अपनी शक्ति के अनुसार श्री भगवान की प्रार्थना करने की अनुमति है। अतः श्रीमद् भागवत गीता 9.32 में श्री भगवान जी कहते हैं, माम ही पार्था व्यपाश्रित्य ये अपि स्यु पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्ते अपि यान्ति पराम गतिम। हे पार्थ, मेरी शरण आकर तू निम्नतर
योनि वाले स्त्री, वैश्य तथा शूद्र भी परम गति को प्राप्त हो सकते हैं। यदि कोई गंभीरता पूर्वक श्री भगवान के चरण कमलों को स्वीकार करता है तो वह श्री भगवान तथा श्री भगवान के दास की कृपा से शुद्ध हो जाता है। श्रीमद् भागवतम 2:4-18 में भी श्रीला सुखदेव गोस्वामी ने इसकी पुष्टि की है। ये अन्ये च पापा पापा यदपाश्रयाश्रयाः शुध्यन्ति तस्मै प्रभा विष्णवे नमः। जो श्री भगवान के दास अर्थात गुरु के प्रयास से श्री भगवान के चरण कमलों के आश्रय में लाया जाता है, वह भले ही कितने ही निम्न कुल में क्यों न जन्मा हो, तुरंत शुद्ध हो जाता है। वह अपने घर भगवत धाम वापस जाने के योग्य हो जाता है। हे भगवान, आपके ना तो शत्रु हैं ना मित्र, अतः आप सबके लिए समान हैं। आप पाप कर्मों के द्वारा कलुषित नहीं होते और आपका दिव्य रूप सदैव भौतिक सृष्टि से परे है। आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं क्योंकि आप सर्वव्यापी हैं, अतः आप वासुदेव कहलाते हैं। हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव कहलाते हैं क्योंकि वे सर्वत्र निवास करते हैं। वस शब्द का अर्थ है वसना या निवास करना, जैसा कि ब्रह्मा संहिता में कहा गया है, एको अप्सौ रचयितुम जगदंडक कोटिम। श्री भगवान अपने श्वासों द्वारा प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं और भौतिक सृष्टि की रचना करते हैं। वे प्रत्येक जीव के हृदय में तथा प्रत्येक परमाणु में भी प्रवेश करते हैं। सर्वत्र रहने के कारण भगवान वासुदेव कहलाते हैं। इस भौतिक जगत में सर्वत्र रहते हुए भी वे प्रकृति के गुणों से कलुषित नहीं होते। अतः श्री ईशोपनिषद में श्री भगवान को अपावविद्धम कहा गया है। वे भौतिक प्रकृति के गुणों से कभी भी प्रभावित नहीं होते। जब श्री भगवान इस ग्रह पर अवतरित होते हैं तो वे अनेक प्रकार के कार्य करते हैं। वे असुरों को मारते हैं और ऐसे कार्य करते हैं जिनकी अनुमति वेद नहीं देते, अर्थात जिन्हें पापपूर्ण माना जाता है। यदि भी वे इस प्रकार के कार्य करते हैं किंतु अपने कर्म से वे कभी दूषित नहीं होते, इसीलिए यहाँ पर उन्हें शुद्ध कहा गया है, जिसका अर्थ है कलमश से सदैव रहित। श्री भगवान सम भी हैं, अर्थात सबके प्रति समदृष्टि रखने वाले हैं। इस संबंध में श्रीमद् भागवत गीता 9:29 में श्री भगवान कहते हैं, समो अहम सर्वभूतेषु ना मे द्वेषो अस्ति ना प्रियः। अर्थात श्री भगवान का ना कोई मित्र है ना कोई शत्रु, वे सबके लिए समान सम है। स्वत्याया शब्द सूचित करता है कि श्री भगवान का स्वरूप भौतिक नहीं है, यह सच्चिदानंद विग्रह है। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह। उनका शरीर हमारे भौतिक शरीर से भिन्न होता है। कोई यह ना सोचे कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को भी हमारे जैसा भौतिक शरीर है। हरे कृष्णा भक्तों, हमेशा श्री कृष्ण को याद रखें, श्री कृष्ण को कभी ना भूलें। हरि बोल।